ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या? शायद यही कि एक्शन कब लेना है। तो आज चलिए हम मिलकर इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है ना? मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है। अरे लेकिन इसी सीधे से सवाल के जवाब में ही कामयाबी और नाकामी का पूरा खेल छिपा है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेडिंग की पहेली, चलिए पहले इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि मार्केट इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है? देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए मार्केट कैसा होता है? बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह। कीमतें ऊपर नीचे और कुछ समझ ही नहीं आता कि अगला कदम कहां रखें। लेकिन कुछ होते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, और उन्हें इसी शोर के बीच में भी एक नक्शा दिखता है, एक छिपा हुआ मैप जो उन्हें सही रास्ता दिखाता है। तो सवाल यह है कि इन स्मार्ट ट्रेडर्स का आखिर राज क्या है? वो ऐसा क्या देख लेते हैं जो बाकी लोगों की नजरों से चूक जाता है? हाँ, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। और वो राज है जोन्स। जी हां, जोन्स। और हमारे सोर्स मटेरियल का सबसे जरूरी पॉइंट भी यही है कि स्मार्ट ट्रेडर हमेशा इन्हीं जोन्स से एंट्री लेते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर छिपे हुए डायनामिक्स को समझने का एक तरीका है, एक मैप है। ठीक है, तो इस नक्शे का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं, और वो है सप्लाई जोन। ये वो एरिया है जहां सेलर्स, मतलब जो बेचने वाले हैं, वो अपना पूरा दम दिखाते हैं। अच्छा, सप्लाई जोन को ना एक तरह से छत मान लीजिए, जैसे कमरे की छत होती है। ये चार्ट पर वो प्राइस लेवल है जहां इतने ज्यादा बेचने वाले आ जाते हैं कि खरीदने वाले कम पड़ जाते हैं, और नतीजा, कीमत पर जबरदस्त दबाव बनता है नीचे की तरफ। तो जब भी प्राइस इस जोन तक पहुंचता है तो उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में कहें तो ट्रेडिंग में सप्लाई जोन वो जगह है जहां सेलर्स ज्यादा होते हैं और मार्केट नीचे गिरता है। बस ये जोन आप कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर का असली सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, अगर एक छत है तो फिर एक फर्श भी तो होगा, है ना? बिल्कुल। और यही हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी डिमांड जोन। ये वो जगह है जहां बायर्स, मतलब खरीदार, एक्शन में आते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर सप्लाई जोन छत है तो डिमांड जोन बिल्कुल एक फर्श की तरह काम करता है। ये वो प्राइस एरिया है जहां खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है और वो बेचने वालों पर हावी हो जाते हैं। और जैसे ही प्राइस इस फर्श को छूता है, उसे एक सपोर्ट मिलता है और वो ऊपर की तरफ उछल जाता है। अक्सर ऐसा बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग बाय ऑर्डर्स की वजह से होता है। तो बात एकदम साफ है, डिमांड जोन वो जगह है जहां बायर्स ज्यादा होते हैं और मार्केट ऊपर चढ़ता है। असल में यही वो पॉइंट है जहां मार्केट की गिरावट पर ब्रेक लगता है और खरीदारी का असली माहौल बनना शुरू होता है। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। सप्लाई जोन, वहां सेलर्स का कंट्रोल है, मार्केट नीचे जाता है। और डिमांड जोन, वहां बायर्स का कंट्रोल है और मार्केट ऊपर चढ़ता है। एक है छत तो दूसरा है फर्श। एक बेचने का सिग्नल तो दूसरा खरीदने का। ठीक है, तो अब सप्लाई जोन पता है, डिमांड जोन पता है, लेकिन इस जानकारी का आखिर करना क्या है? इसका असली फायदा है सही एंट्री का मौका पकड़ना और अपनी स्ट्रैटेजी को शार्प करना। देखिए, स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजी को ना बस 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, चार्ट पर सप्लाई जोन को ढूंढिए। स्टेप 2, डिमांड जोन को पहचानिए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इन्हीं जोन्स के पास अपनी एंट्री प्लान कीजिए। मतलब डिमांड जोन के पास खरीदने की सोचें और सप्लाई जोन के पास बेचने की। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है, ये जोन्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये हैं आपके एक्शन पॉइंट्स, आपके एंट्री पॉइंट्स। असल में यही वो सिग्नल हैं जो बताते हैं कि अब इंतजार खत्म, अब ट्रेड में उतरने का सही वक्त है। तो अब हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स के पीछे का लॉजिक पता है, हमें यह भी पता है कि स्मार्ट ट्रेडर्स इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, इन जोन्स को चार्ट पर असल में पहचानेंगे कैसे? ये सवाल आगे की लर्निंग के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है।